नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई। दिल्ली की जहांगीरपुरी में जिस तरीके से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, गोली चली, अब उस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई हुई है शोभा यात्रा निकालने वालों पर। जी हाँ, बजरंग दल और इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि बिना परमिशन के शोभा यात्रा दोनों संगठनों ने निकाली थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवक प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे दिल्ली पुलिस पर और साथ ही उन्होंने कहा था कि एक तरफा कार्रवाई की गई है और वहां पर पुलिस नजर नहीं आई। अब इन सब को लेकर दिल्ली पुलिस ने जवाब भी दिया और साथ ही आपको बता दें कि बिना परमिशन के ये शोभा यात्रा निकाली गई थी और दिल्ली पुलिस नजर नहीं आई। ये जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, इस सब पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ जवाब दिया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या जवाब दिया है वो भी आप सुनिए। जी, मुझे क्या कहना है, आज खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो आरएन प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया। परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस कि कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके, और उसमें हथियार की क्या ज़रूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहाँ पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहाँ पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाक़या है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा ये मुझे पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500-300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ERP है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियाँ फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे आप? और दूसरी बात यह है कि जब आपने वहाँ पर बगैर परमिशन की इजाज़त दे दी, पुलिस ने इजाज़त दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, वो उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर
झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीज़ें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के, मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। आपने देखा होगा कि एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई, और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। सर, सवाल ये है कि सर कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि, या कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। क्या जांच में ऐसी बातें सामने आ रही है कि पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? मैंने आपको बताया कि केस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरोली किया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात हो रही है क्या? क्योंकि ऐसी बातें आ रही है कि कुछ लोग मस्जिद में जिन्होंने घुसने की कोशिश की, उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, irrespective of class, creed, community, religion. Sir, one point. Was this a designated route for the yatra to go? Because what people were saying that the yatra took 2-3 rounds, and that certainly provoked. The second point, there have been the pictures on social media which is showing the relation of the prime accused with one of the political party. What has been the Prime accused? Ansar का कोई political background. एक मिनट। Ansar, who is said to be the prime accused who instigated the crowd, his pictures are viral which shows his affiliation with one political party. So, has the investigation said this is so far, and was it a designated route, and why these people were allowed to go on the route twice? The designated route, which is a traditional route to say, was EE Block, Jahangirpuri, A1 Motors Mangal Bazar Road, Mahinder Park via BJRM Hospital Road, K Block, BC Market, Kaushal Chowk, G Block, Mangal Bazar Road, Mahindra Park. Prior to this procession, 2 processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. Just a second, let me complete it. Your second question was about the allegiance of a particular accused with a particular political party. We go by the evidence. We will take appropriate and effective legal action against anyone who is found involved in the incident. And our investigation is subject to the scrutiny of the court. So there is no discrimination. Sir, do you see any pattern among the forensic? Was there any anticipation of this kind of action? Because intelligence branch, like your intelligence branch, had also given some verbal communication about this kind of. Now this, listen, this Ramnavami, the processions took place. Hanuman Jayanti processions are being taken out. In different parts of the country, everybody knows, some part it is peaceful, some part there were some problems. So definitely we were also careful and we were prepared to handle the situation, and as you have seen, the situation was brought under control within an hour's time, and we have taken effective action against the culprits. सर फॉरेंसिक की टीम इतनी देर से क्यों पहुंची, ये सवाल उठ रहा है 2 दिन बाद। पहुंची तो है ना, उसकी बात करो। सर एक सवाल ये है कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने के लिए टीम एक जामा मस्जिद में पहुंची,
और ऐसा भी कहा जा रहा था फर्स्ट डे से कि जामा मस्जिद के में झंडा लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। तो क्या ऐसा ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। एक मिनट लेट मी कंप्लीटली आंसर है। सेकेंड पॉइंट आपका जो एफएसएल की टीम को लेकर था, एफएसएल की टीम वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम जितना भी है, सारे सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन करेगी, बिकॉज फायरिंग हैज टेकन प्लेस, प्राइवेट फायरिंग हैज टेकन प्लेस। सर जो पुलिसकर्मी थे, हमने उनके इंटरव्यू करे, जो घायल पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कहा कि लोगों के घरों से बहुत ज्यादा पत्थर चल रहे थे और शराब की बोतलें। सर आपको लग रहा है मतलब कि जो इंटेलिजेंस यूनिट है आपकी, कि सर ये पहले से था, क्योंकि 2 शोभा यात्रा निकली थी, उनको कोई टच नहीं किया गया, इसी में सर ये पूरा। ये चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है।